गुड मॉर्निंग बच्चों आप लोगों को याद होगा कक्षा 8 हिंदी साहित्य का पाठ 12 सुदामा चरित्र। इससे पहले जो 2 वीडियोस आपको दी गई हैं उनमें जो है हमने भावार्थ पढ़ा था। ठीक है, आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर। इसी पाठ के प्रश्न उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रख रही हूँ। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न देखेंगे, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। हम लोगों ने जब इसका भावार्थ पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जब द्वारपाल ने जो है सुदामा के आने की सूचना श्री कृष्ण को दी तो श्री कृष्ण दौड़े हुए द्वार पर आए और गरीब सुदामा की दीन दशा देखकर क्या हुआ, फूट फूट के रोने लगे। ठीक है, तो देखिए सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ और दुख के कारण उनकी आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और उनके आंसुओं की धारा से ही सुदामा के पैर धुल गए। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर ये हो गया। दूसरा प्रश्न है, पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। ये जो पंक्ति है इसका भाव यानी इसका अर्थ हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो क्या उत्तर होगा इसका, क्या है इसका अर्थ? प्रस्तुत पंक्तियों में उस वक्त या उस समय का वर्णन है जिस समय कृष्ण सुदामा की दीन दशा देख फूट फूट कर रोने लगे, यानी सुदामा की दीन दशा देखकर भगवान कृष्ण बुरी तरह से रोने लगे। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, किंतु सुदामा को देखते ही उनके आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और सुदामा के पैर उन्हीं आंसुओं से धुल गए। पूर्ण विराम। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 3, चोरी की बान में हो जो परवीने। ठीक है, का उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? ये लाइन चोरी की बान में हो जो परवीने, जब हमने भावार्थ पढ़ा था तो आपको याद होगा कि जब सुदामा जो है संकोचवश जो है अपनी पत्नी द्वारा भेंट स्वरूप दिए गए चावलों को श्री कृष्ण को देने में संकोच कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण जो है सुदामा की मनोदशा को समझ गए और उन्होंने क्या व्यंग कसा सुदामा पे कि चोरी की बान में हो जो परवीने। ठीक है, तो उपयुक्त पंक्ति श्री कृष्ण सुदामा से कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? सुदामा से कह रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे ख, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। ये जो कथन है चोरी की बान में होंज परवीने, पृष्ठभूमि यानी ये क्यों कहा गया, इसके पीछे जो है क्या घटनाक्रम था, कब ये कथन कहा गया, तो कब कहा गया था, वीडियो में याद कीजिए कब कहा गया था। जब सुदामा की पत्नी ने कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप चावल भिजवाए थे, किंतु गरीब सुदामा द्वारिका के राजा कृष्ण को उन्हें देने में संकोच कर रहे थे, जिस बात को कृष्ण समझ जाते हैं और सुदामा पर व्यंग करते हैं।
कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या पृष्ठभूमि थी इसकी कि सुदामा की पत्नी ने भेंट स्वरूप कृष्ण के लिए चावल भिजवाए थे, जिन्हें की संकोच की वश जो है सुदामा कृष्ण को दे नहीं रहे थे। ठीक, अब देखिए इसी का ही ग खंड हम देखेंगे। ठीक, इस उपालंब यानी शिकायत है ना के पीछे कौन से पौराणिक कथा है। ये जो शिकायत कृष्ण ने सुदामा से की कि चोरी की बान में हो जो परवी ने, इस शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कहानी है। क्यों उन्होंने ये बात सुदामा को बोली कि आप चोरी में पहले से ही निपुण हैं। ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने यह व्यंग जो है सुदामा पे किया। तो क्या पौराणिक कहानी थी, आप लोग याद कीजिए। जब आपको ये पाठ मैंने पढ़ाया था तो भावार्थ में मैंने आपको बताया था कि जब कृष्ण सुदामा जो है गुरुकुल में साथ में शिक्षा जो है ग्रहण कर रहे थे, तो जंगल में एक दिन वो लकड़ियाँ काटने जाते हैं। तो दोनों की गुरु माता जो है सुदामा के पास दोनों के लिए चने देती हैं, लेकिन सुदामा जो है कृष्ण से छुपा के अकेले ही दोनों के हिस्से के चने खा जाते हैं। ठीक है, तो यही पौराणिक कथा यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। इस शिकायत के पीछे कृष्ण सुदामा की बचपन की घटना जुड़ी है। ठीक है, जब जंगल जाते हुए उनकी गुरु माता दोनों के लिए रास्ते के लिए सुदामा के पास चने देती हैं, किंतु सुदामा बिना कृष्ण को बताए सारे चने खुद ही खा लेते हैं। उसी चोरी की तुलना श्री कृष्ण सुदामा के चावल छिपाने से कर रहे हैं। चावल छिपाने की जो घटना अब द्वारिका में हो रही है, उस घटना की तुलना वो बचपन की चोरी वाली घटना से कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे आप लोग प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये आप लोग स्वयं करेंगे। अगर आप लोगों को याद होगा तो वीडियो में जो है आखिरी की जो पंक्तियाँ थी, ठीक है, उसमें आप लोगों को ये मैंने भावार्थ करवाया है, ये आपको लिखवाया भी गया है। ठीक है, और ये इसका जो है ये आपको ये जो आखिरी पंक्तियाँ हैं, ये वाला जो पैराग्राफ है आपका, इसमें जो है आपको मैंने करवाया था। ठीक है ना। तो क्या क्या हुआ था कि जब जो है वो अपनी झोपड़ी नहीं ढूंढ पाए, तो तब उनके मन में क्या क्या विचार आए कि कहीं जो है वो रास्ता तो नहीं भूल गए, रास्ता भूल के जो है वापस से द्वारिका तो नहीं आए। क्यों? क्योंकि वैसे ही महल, वैसे ही ठाट बाट जो है आज उनके गांव के थे। उनका जैसे कि उन्होंने द्वारिका में बड़े बड़े महल देखे, लोगों को जो है संपन्न देखा, वही सब चीज़ें आज उनके गांव में दिखाई दे रही थी। तो वो ये कहते हैं कहीं वो मार्ग तो नहीं भटक गए, कहीं वापस से जो है वो द्वारिका तो नहीं आ गए। और गांव के बीच में खड़े जहाँ उनकी झोपड़ी थी, वहाँ एक महल को देख रहे हैं और सभी लोगों से पूछते हैं कि यहाँ मेरी झोपड़ी हुआ करती थी, अब वो झोपड़ी कहाँ गई। ठीक है, तो अब आप लोग जो है इस प्रश्न के उत्तर स्वयं लिख लेंगे ना, लिख लेंगे, क्योंकि आप लोगों को ये करवा चुकी हूँ मैं। अगर आपको फिर भी इसमें थोड़ा कोई परेशानी होती तो आप लोग जो पहले की वीडियो है और जो वर्कशीट है उसमें जो है इसका भावार्थ दिया गया, उस भावार्थ को पढ़ेंगे और आराम से आप जो है इस प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे। ठीक है।